हेलो दोस्तों, हम आपका वेलकम करते हैं एजुकेशन पॉइंट सेंटर पर। आज हम जो कि हमारा 10th क्लास का लोकतंत्र में विविधता वाला चैप्टर चला हुआ था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने विविधता को दिखाया कि कैसे समाज के विभाजन होते हैं। अमेरिका के अंदर आपको दिखाया कि कैसे लोगों ने उसको लोगों के सामने लेकर आने का प्रस्ताव किया। आज हम सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि एक सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक कोई स्टैचू बना हुआ है, उसने अपनी गर्दन उखाड़ रखी है। तो ये कार्टून है, इससे अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कुछ कारण हमें दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए दोस्तों, सेकंड लोकतंत्र और विविधता सेकंड पार्ट है हमारा। आज हम देखेंगे लोकतंत्र के अंदर कैसे समानता बनती है, असमानताएं और विभाजन बनते हैं। तो लोकतंत्र हर समाज में, कोई भी देश हो उसके अंदर लोकतंत्र है। तो समाज के अंदर हमने समानताएं, असमानताएं, विभाजन अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। तो जैसे पहला है हमारा कि जो समाज के अंदर विभाजन है उसके दो आधार यहाँ पे लिए गए हैं। पहले विभाजन की बात करते हैं। सामाजिक भेदभाव का जन्म कैसे होता है। तो समाज का विभाजन दो रूपों में हमने देखने को मिलेगा। एक जन्म के आधार पे, एक किसी बच्चे का किसी घर में जन्म हो जाता है, उसी के आधार पर उनका विभाजन हो जाता है। अगर मान लीजिए एक बच्चे का गरीब घर में जन्म हुआ तो उसका लालन पालन गरीब परिवार की तरह होगा, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, छोटा बड़ा, यहाँ पे हर तरह का भेदभाव दिखाई देगा। अमीर में गरीब में भेदभाव दिखाई देगा। अगर आपका एक ऊंची जाति के अंदर जन्म हो जाता है तो आपको अलग पहचान मिलेगी। अगर निम्न जाति के अंदर आपका जन्म हो जाता है तो वहाँ पे आपको अलग पहचान मिलेगी। इस तरह से ये यहाँ पे दिखाई देता है। जन्म के आधार पे विभाजन कैसे हुआ? परिवार के जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं उसके आधार पे हो रहा है। लेकिन इससे हटके भी विभाजन हमने देखने को मिलता है। वो हमारी पसंद नापसंद किस चीज़ को हम चुनते हैं, जो हमारे माता पिता काम करते हैं उसको छोड़ के हम अलग से कुछ अपना काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं पहले जिस धर्म में है उस धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ने लग जाते हैं, किसी गेम को अपना लेते हैं, कोई भी सांस्कृतिक या प्रोफेशन आपका गतिविधि है वो अलग से करने लग जाते हैं, उसमें आपको पहचान मिल जाती है। तो भी हमारा क्या है, विभाजन का कारण बन जाता है। तो देश के अंदर विविधताएं कैसे बनी? भाई एक ही धर्म के अंदर मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक धर्म में बहुत सारे अलग अलग समुदाय के यानी पंथ के लोग रहते हैं। अब पंथ क्या एक जाति भी है। तो एक ही जाति के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन उनमें भी भेदभाव दिखाई देता है। वो भेदभाव किसके कारण है? अमीर या गरीब के कारण भेदभाव दिखाई देता है। ये भेदभाव, अब ये जो भेदभाव है ये आपस में समाज का टकराव भी बन जाता है। तो टकराव कैसे बना? हमने पीछे वाला एग्जाम्पल देखा अमेरिका के अंदर। भाई वहाँ पे विद्रोह चला श्वेत लोगों का, अश्वेत लोगों का, क्योंकि श्वेत लोग वहाँ के प्रॉपर थे, अपने आप को अमीर समझते थे, अश्वेत लोग गरीब थे। ये 1968 की बात है। तो आपस में उनमें टकराव हो गया। जो अश्वेत लोग थे वो गरीब होने के कारण घर से बेघर हो गए। इस तरह से हमारे देश में भी ये भेदभाव आपको दिखाई देता है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो दलित लोग हैं वो गरीब है, भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है, तो वो मजदूरी वगैरह करते हैं। तो वो भेदभाव हो गया। कहीं भी उनको जाने नहीं दिया जाता। तो ये प्रॉपर जगह है, वहाँ पे नहीं जा सकते, इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। ये गांव के अंदर आज भी भेदभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन वैसे शहर से इसको हटाने का प्रयास किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा। तो अन्याय का शिकार अभी भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम आयरलैंड का, विभिन्नताओं में टकराव के कारण। आयरलैंड देश हमारा है, ठीक है। इसके अंदर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। क्रिश्चियन लोग के अंदर भी हमारे पंथ है अलग अलग। एक तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वाले हैं, एक
कैथोलिक वाले हैं, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं वो अमीर लोग हैं, कैथोलिक वाले वो गरीब है। अब यहाँ पे एक तो अमीर कम्युनिटी होगी, एक गरीब कम्युनिटी होगी, तो इनके बीच में टकराव हो जाता है। तो ये भी समाज की विभिन्नता का कारण बनता है। जो अमीर लोग हैं वो सोचते हैं कि सारे के सारे करता धरता हम हैं, तो गरीबों की जो भी विचारधारा उनको रोकने का काम हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी टकराव होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक देश के अंदर जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं समाज में सामंजस्य स्थापित यानी आपस में कोऑर्डिनेट करना, सहयोग देने का काम होता है। तो समाज के बहुत सारे हिस्से होते हैं जहाँ पे विभाजन है, लेकिन उसका पूरे के पूरे प्रॉपर समाज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ये कह सकते हैं भारत है, भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर अलग अलग उसमें समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथों के लोग रहते हैं, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमें पता है। उसके बाद बहुत सारे अलग से एग्जांपल दे रहे हैं, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सामंजस्य स्थापित करना है, समरूप समाज इसका कह सकते हैं। यानी एक ऐसा समाज जिसके अंदर किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति के कारण विभिन्नता नहीं आती है, वो हमारा हो गया समरूप समाज। तो ऐसे समाज की गणना ये किसके कारण बनी, ये भी हमारे किसके कारण बन रही है, ये हमारे समाज के अंदर विभिन्नताओं के कारण बन रही है। विभाजन हो रहा है वो विभिन्नताओं के कारण हो रहा है। लेकिन इन विभिन्नताओं में सबसे बड़ा योगदान किसका है, राजनीतिक दलों का होता है। भाई समाज के जो भी विभाजन का परिणाम आ रहा है वो राजनीति है। एक राजनीति देश को है ना विकास की गति पे भी ले जा सकती है और देश का विखंडन भी करा देती है। विखंडन कब कराएगी, जब विभिन्नताओं के कारण हमारा देश का विभाजन होता है, तब ये देश का विखंडन हो जाता है। और जब सभी को लेकर सामंजस्य स्थापित करने की बात होगी, सभी को लेकर चलने की बात होगी, तो वहाँ पे देश का विकास होता है। ऐसे है। अब हम कुछ और देशों के एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे सामाजिक भेदभाव के कारण दिखाई देता है। बुल्गारिया देश है, बुल्गारिया यूरोप के अंदर है, पूर्वी यूरोप में है। बुल्गारिया के एक पड़ोसी देश है रोमानिया। अब यहाँ पे क्या होता है, बुल्गारिया रोमानिया की तुलना में अमीर है और रोमानिया गरीब है। तो अब रोमानिया के जो लोग हैं, तो दोनों देश पड़ोसी हैं, तो रोमानिया वाले क्या करते हैं, बुल्गारिया में चले जाते हैं, वहाँ पे रहने लग जाते हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ पे बुल्गारिया में क्या होता है, भेदभाव होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई देता है, हमने देखिए कैसे। भाई यहाँ पे योर्दान का नर्स है, वो बुल्गारिया की रहने वाली है। वो अपने जीवन के बारे में बताती है कि कैसे रोमानी लोग हैं, कैसे उनका जीवन है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में वो काम करती है नर्स के रूप में, योगदान का। अब कोई भी मान लीजिए रोमानी का व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसका पूरा पड़ोस, रोमानी के जितने भी लोग हैं वहाँ से, वो सारे सारे हॉस्पिटल में आ जाते हैं, वहाँ गंदगी फैलाते हैं। अब बीमार थे हुआ, सारे आ गए वहाँ पे। अब वो वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, जोर जोर से बोलने लग जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दीवारों पर थूकते हैं, डॉक्टर को परेशान करते हैं। तो इस तरह से योगदान ने रोमानियों लोगों के बारे में बताया भी कैसे लोग हैं। ये इन्होंने कहा कि ये काली चमड़ी वाले लोग हमारे जैसे नहीं हैं। इसका मतलब ये है, ये भेदभाव की बातें यहाँ से आपको दिखाई दे रही है। एक दूसरा नाम और यहीं से हम ले रहे हैं, रोमानी मुद्रेजेनी। ये आपकी क्या कहेंगे, रोमानी है ये। अब ये अपने जीवन के बारे में बताती है कि बुल्गारिया के अंदर उनके साथ क्या होता है। कहती है कि जब वो मैं 18 साल की थी तो 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और तीसरा उनके पेट में था। अब अस्पताल में चली जाती है इलाज करवाने के लिए, क्योंकि बच्चा होने वाला था। तो पहली तो बात यह है कि वहाँ का जो भी स्टाफ था उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वहाँ एडमिट नहीं किया गया। फिर देखा भाई एडमिट करने की मजबूरी है, उन्होंने एडमिट किया। तो एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने, नर्स ने उनको हाथ नहीं लगाया, उनकी कोई हेल्प नहीं की। इसके अलावा उनसे बहुत सारी बदतमीजी से बातें की, भाई आप अपने स्नान कर नहा के आओ, ये करो वो करो। वो कहते कि भाई हमें भोजन यहाँ प्रॉपर नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो कूड़ा कचरा है उसमें भोजन पड़ा रहता है, तो वहाँ से मैं उठा के खा लेती हूँ। ऐसी ये बातें बता रही हैं कि वहाँ पे उनके साथ कितनी बदतमीजी से भेदभाव किया जा रहा है। तो उनकी सहायता कौन करता है वहाँ पे, उनका कोई भी परिवार का उनसे मिलने नहीं आता या मिलने नहीं दिया जाता।
ये आगे तो मिलने नहीं दिया जाता। पहले वाली स्टोरी में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बताई जाती है। तो उनकी जो हेल्प वगैरह है वो कौन करते हैं, वहाँ की जो सफाई कर्मचारी है, तो सफाई कर्मचारी कौन है, रोमानी ही थी कोई, उन्होंने सहायता की और इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। तो हमने चीज़ें देखी कि कैसे समाज के अंदर विभाजन बनता है लोकतंत्र में, और विभाजन से फिर क्या होता है। 3 तरह से समाज का विभाजन का यहाँ पे जिक्र चला है राजनीति के आधार पे। फर्स्ट ये हो गया, अगर कोई भी लोग अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझने लग जाए या फिर तालमेल ना बिठा पाए दूसरे लोगों में, तो ये समझ लेना कि समाज का विभाजन हो रहा है। दूसरा कारण हो सकता है, यदि कोई भी समुदाय की मांग राजनीतिक पार्टी उठाने लग जाती है, तब भी समझ लेना कि समाज का विभाजन हो रहा है। और थर्ड ये देख लेना कि यदि सरकार वहाँ पे आके उन लोगों के प्रति जो प्रतिक्रिया दिखा रही है वो भी समाज के विभाजन की बात करती हैं। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हर लोकतंत्र में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन यदि विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए, समानता लेकर आए, तो एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यदि ये विभिन्नताएं विभाजन का कारण बने तो हम कह सकते हैं देश का विखंडन हो जाता है। तो ये थी हमारे लोकतंत्र के अंदर विविधताओं के बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।